हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर से हम लोग ये देखेंगे कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर और 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने दोनों माइक्रो प्रोसेसर को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है। और जो लोग और अच्छे से पढ़ना चाहते थे उन लोग का स्पेशल वीडियो 8085 का 8086 का पूरा ओवरऑल लगभग दे दिया गया है जितना आपका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आज से उन्हीं चीजों के साथ मैं कैलकुलेशंस करूंगा कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8086 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर डायग्राम को देखते हुए क्या चीज हम लोग को डिफरेंस दोनों में नजर आया। आई होप जितना भी हम पॉइंट लिखेंगे वो लगभग सारे पॉइंट आपको पता होगा। मुझे जहां तक लगता है अगर आपने अच्छे से 8085 माइक्रो प्रोसेसर और 8086 माइक्रो प्रोसेसर का टू द सिलेबस भी या फिर आउट ऑफ सिलेबस जो वीडियो दिया गया है वो भी, दोनों में से कोई भी वीडियो देखी है तो दोनों से लगभग ये पूरा क्लियर होगा और ये इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आएगा। और सबसे ज्यादा आपको बता दें कि ये इम्पोर्टेंट कैटेगरी जो रहेगा किसके लिए रहेगा, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा जो रहेगा वो आप लोग को एमसीक्यू से रिलेटेड ज्यादा रहेगा। ठीक है, ध्यान देना इस बात को जो मैं बता रहा हूँ किसके लिए, तो एमसीक्यू के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बस समझ में आया। सारे क्वेश्चंस लगभग प्रीवियस ईयर में बात किया जाए तो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अब पॉइंट नंबर 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8086 माइक्रो प्रोसेसर का सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा। ठीक है, इसका नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। इससे बकाने का बात है नहीं कि इसे लिखने का, ध्यान से समझिएगा। एक बार समझ गए तो एक नहीं 50 जगह आप खुद से लिख सकते हैं। तो पहला अगर बात करते हैं तो ये जो है 8 बिट का क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है, 8 बिट का ये माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल के द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। तो लिख सकते हैं इट इज 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर प्रोड्यूस बाय इंटेल। ठीक है ना, ये पहला पॉइंट आएगा। और ये क्या है, इधर ही पहला पॉइंट इधर लिखे थे, इधर नहीं लिखे। तो ये कितना है, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। क्या 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है ना। और इसको भी इन्वेंशन किसने किया था, इंटेल कंपनी ने ही किया था। ठीक है, पहला डिफरेंस आपका यही हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस बात करते हैं इससे रिलेटेड कि इसमें हम लोग देखे थे एड्रेस बस, तो इसमें जो होता है 16 बिट का क्या था, एड्रेस बस था। 8085 में 16 बिट का एड्रेस बस था, या फिर ये बस बोल सकते हैं 16 बिट का एड्रेस बस कैसा था, तो यूनिडायरेक्शनल था। ध्यान इसी बात भी सब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एड्रेस बस कैसा होता है, तो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। तो 16 बिट यूनिडायरेक्शनल एड्रेस बस था, जबकि 8086 में क्या था, 20 बिट। क्या था, 20 बिट का एड्रेस बस था। सिंपल डिफरेंस आप लोग को पता भी होगा, ठीक है ना। और तीसरा डिफरेंस में हम लोग चलते हैं कि अगर ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो इसमें डेटा कितना बिट का होगा, तो लिख सकते हैं 8 बिट बाई डायरेक्शनल डेटा बस। ताकि डेटा बस जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है ना, याद है। 8 बिट बाई डायरेक्शनल डेटा बस। और इधर बात किया जाए कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का था, तो 16 बिट था तो इसको स्वाभाविक से बात है कि 16 बिट का क्या होगा, इसका डेटा भी होगा। ठीक है ना, कि एक बार में 16 बिट को क्या कर रहा था, हम लोग को प्रोसेस करके दे रहा था। अभी जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर जो यूज करते हैं लैपटॉप वगैरह में वो 64 का मिनिमम आ रहा है, ठीक है ना, उससे ज्यादा भी आ सकता है। चौथा डिफरेंस, ठीक है, कि बस ध्यान रखना आर्किटेक्चर डायग्राम को। आर्किटेक्चर डायग्राम को अगर ध्यान रखते हैं तो आपको सब आ जाएगा। एक चीज याद होगा कि 8085 में क्या रहता, टाइम ज्यादा लगता था एज कम्पेयर टू 86। क्यों भाई, तो इसलिए कि ये जो है लिख सकते हैं हम लोग, इट डज नॉट सपोर्ट पाइपलाइनिंग। याद आया कुछ आर्किटेक्चर डायग्राम में जो बीच से हम लोग कवर किए थे, बीच से काट करके इस तरह का से काटे थे ना कि एएलयू को अलग किए थे, एग्जीक्यूशन यूनिट था एक के, ठीक है ना। दोनों यूनिट को हम लोग बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट को अलग अलग किए थे, जिसके कारण क्या हुआ था कि पाइपलाइनिंग आया था। पाइपलाइनिंग के कारण क्या था, उसका स्पीड फास्ट हो गया था 8085 का, नहीं 8086 का।
ठीक है, तो इसलिए सपोर्ट पाइपलाइनिंग को नहीं करता। अब ये 808 क्या करता था, इट सपोर्ट पाइपलाइनिंग, ठीक है। और पांचवा डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें, किस ये जो सपोर्ट पाइपलाइनिंग किसके कारण नहीं करता था, तो इसमें इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं थे, तो हम लोग लिख सकते हैं देयर इज नो इंस्ट्रक्शन क्यों, इंस्ट्रक्शन क्यों, इसके पास इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं थे, जबकि 808 के पास कितना, तो 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्यों था। तो बोल सकते हैं हम लोग इट हैज या इट इज या इट है इंस्ट्रक्शन क्यों, इंस्ट्रक्शन क्यों, ठीक है। कितने बाइट का था, ध्यान रखना 6 बाइट का था। कितने बाइट का वो, 6 बाइट का था, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। छठा अगर हम लोग बात करते हैं कि छठा क्या था, तो और क्या हो सकता है, सोचो। तो माइक्रो प्रोसेसर जो था कि ये मेमोरी का 64 KB, कितना, 64 KB तक एक्सेस कर पाता था, 64 KB तक एक्सेस ये कर पाता था। जबकि इधर क्या था, इधर जो एक्सेस था 1 MB अप्रोक्स, 1 MB तक, अप टू लिखता है क्या, अप टू 1 MB, ठीक है ना, 1 MB तक ये एक्सेस कर सकता था। हम लोग लिख सकते हैं इट कैन एक्सेस 64 KB और इट कैन एक्सेस 1 MB ऑफ मेमोरी, ठीक है। सातवां अगर हम लोग बात करते हैं कि सातवां क्या था, सातवां इसी के आधार पे हम लोग और अगर बात करें कि फ्रीक्वेंसी का, तो इसका 805 का फ्रीक्वेंसी कितना था, जो जनरेट करके आया था, याद है आप लोग को। तो हम लोग बताए थे कि क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है जो लगभग 6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, ठीक है। और उस 6 मेगाहर्ट्ज से इंटरनल लॉसेस कारण लगभग आधा फ्रीक्वेंसी आपको लॉसेस हो जाता है, जिसमें अप्रोक्सीमेट या अबाउट अगर हम लोग बात किया जाए तो 3 मेगाहर्ट्ज, कितना, 3 मेगाहर्ट्ज, कहीं कहीं ऑप्शन में आ सकता है 3.2 मेगाहर्ट्ज, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जबकि 8086 माइक्रो प्रोसेसर्स के पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज थे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना, तो 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो था अलग अलग जनरेट हुआ था, 5 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज, अकॉर्डिंग टू द डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन, जिस तरह का वर्जन था उस तरह के इसके पास क्या था, फ्रीक्वेंसी था, ठीक है। तो ये था हम लोग का 7 डिफरेंस। और भी इसमें डिफरेंस हम देखते हैं, आपके 8वां डिफरेंस क्या है। डिफरेंस आपको काफी ज्यादा बता दे रहे हैं, जितना ज्यादा डिफरेंस बता दे रहा है वो अपना देखते रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज और बताइए कि इसके पास से कोई स्पेशल मोड नहीं था, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पास कुछ स्पेशल मोड नहीं था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर इज नो स्पेशल मोड, क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो स्पेशल मोड, या फिर देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड, देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड। और इसके पास एक स्पेशल मोड था, कौन था, तो मिनिमम मोड 8086 पास एंड मैक्सिमम मोड। आप लोग देखोगे कि सारे पिन का लगभग आधा पार्ट जो होता है मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड के अंतर्गत चला जाता है। 9वां डिफरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक अलग सा है, 8085 में आपको बता दें कि 6500 ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, क्या, 6500 ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। जबकि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 29,000 ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। 10वां, ये याद करने वाला चीज है, याद कर लीजिएगा, ये चीज हो सकता है ना बताए होंगे, ठीक है। उसके बाद है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर 8085 में कितना था, 5 फ्लैग रजिस्टर था। जबकि इधर हम लोग बात करते हैं कि फ्लैग रजिस्टर कितना, तो फ्लैग रजिस्टर जो था इधर 9 फ्लैग रजिस्टर आप लोग ने पढ़ा होगा। इधर टोटल 8 बिट में तीन जो था जिसका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है, इधर 6 जो है अभी तक खुलासा नहीं किया गया है, मतलब इन फ्यूचर्स के लिए इसे वैकेंट रखा गया। लेकिन हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं फ्लैग जो होता है 8 बिट का होता है, और यहाँ पे फ्लैग जो होता है आपका 16 बिट का होता है। 1 मिनट,
फ्लैग यहाँ पे 16 बिट का होता है, ठीक है ना। फ्लैग 16 बिट का होता है, जिसमें 9 फ्लैग हम लोग जानते रहते हैं, 6 फ्लैग हम लोग को पता नहीं होता है। और इधर है 5 फ्लैग हम लोग को पता होता है, 3 फ्लैग पता भी नहीं है। 11 नंबर में अगर और बात करते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर 6500 लगा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर 29,000 लगा है। और दूसरा बात ये भी है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है एज कम्पेयर टू 8086 के कंपेरिजन में ये चीपर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज चीपर या कॉस्ट इज लो, जो भी लगता है, और इट इज मोर एक्सपेंसिव, इट इज मोर एक्सपेंसिव। यहीं से पता चलता है कि बाबू अगर कभी लैपटॉप को लिया होगा तो अगर i5 कोर i5 या कोर i3 या कोर i7 कभी लेने जाना, पता चल जाएगा डिफरेंस कि कोर i7 का फी जो है और कोर i5 का, कोर i3 का, i3 आपको 30 से 35,000 तक आपको मिल जाएंगे, i5 लेने जाएगा तो 50 से 60,000 लग जाएगा, i7 जाएगा तो 80 से 90,000 लग जाएगा, ठीक है ना। उससे काफी और भी जा सकता है। तो ये सब क्या है, एक्सपेंसिव होता है, जितना हाई टेक्नोलॉजी जितना लेगा उतना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो यहाँ पे 8085 चीपर था और उसके कंपेरिजन में अगर देखा जाए 8086 ज्यादा एक्सपेंसिव था। और हम लोग देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं कि एक बार में अगर हम लोग 8085 की बात करते हैं तो इसका जो प्रोसेसर जो यूज होता है बाबू, एक बार में क्या होता है, सिंगल प्रोसेसर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक बार में सिंगल या फिर वन प्रोसेसर यहाँ यूज कर सकते हैं एक बार में हम, जबकि यहाँ पे एक से अधिक मोर देन वन यूज कर सकते। किस फॉर्म में बाबू, तो एक्सटर्नल प्रोसेसर के रूप में। क्या, एक्सटर्नल प्रोसेसर के रूप में, ठीक है। और अगला 13वां नंबर, 13 नंबर की अगर बात करते हैं तो एक प्रकार से हम लोग देखें कि 8085 में जो था से एक्यूमुलेटर था, तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर। जबकि इधर हम लोग देखते हैं तो हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर की बात आता है कि ज्यादा काम करता है, AX BX जो भी था, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर बेस्ड म्यूपी, ठीक है ना, याद रखिएगा। 14 नंबर की हम लोग बात करते हैं कि 14 नंबर में क्या है। तो 14 नंबर में आ जाएगा और कि एड्रेसिंग मोड आप लोग पढ़े होंगे। क्या, एड्रेसिंग मोड, तो बता लो एड्रेसिंग मोड जो पढ़ा होगा डीपली में, जो एक एक्सटर्नल जो हम दिए हैं आउट ऑफ सिलेबस जो दिए हैं उसमें एड्रेसिंग मोड बताया गया है। यहाँ पे एड्रेसिंग मोड 8085 में 5 एड्रेसिंग मोड पढ़ना है, नहीं पढ़े तो जाकर देख लीजिएगा, सिर्फ नाम पता कर लीजिएगा कौन कौन पढ़ने से, सिलेबस आपका इतना डीपली है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ एड्रेसिंग मोड जो है सिर्फ 5 पढ़ना था, जबकि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में यही एड्रेसिंग मोड आपको 9 एड्रेसिंग मोड पढ़ना था, 9 एड्रेसिंग मोड है ना, एड्रेसिंग मोड पढ़ना था। लास्ट हम लोग 15 की बात करते हैं कि 15 नंबर डिफरेंस में और क्या हो सकता है। तो अगर आप लोग इंटरप्ट पढ़े होंगे अच्छे से, अगर देखे होंगे वीडियो, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे 2 तरह का इंटरप्ट पढ़ना है। पहला इंटरप्ट जो है एक हार्डवेयर इंटरप्ट है और दूसरा इंटरप्ट जो है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, ठीक है। तो हार्डवेयर इंटरप्ट जो था सिर्फ 5 हार्डवेयर इंटरप्ट था, जो कि आप लोग कहाँ पे देखे होंगे, रिजेक्टर डायग्राम में देखे होंगे या पिन डायग्राम में देखे होंगे, ठीक है ना। और सॉफ्टवेयर होता है 8 होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग हार्डवेयर इंटरप्ट में देखे होंगे ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और एक INTR। और जबकि ये होता है 8 होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जो होता है RST 0 से लेकर के 7 तक। उसी तरीके से इधर हम लोग बात करते हैं इंटरप्ट का, तो इधर जो हार्डवेयर इंटरप्ट जो था, तो हार्डवेयर इंटरप्ट इधर 2 होगा और इधर हार्डवेयर इंटरप्ट 2 होगा और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो होगा 256 होगा, ठीक है। तो ये हम आप लोग को डिफरेंसेस बता दिए। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, PVI के टर्म में था।
तो ये हम लोग का इस लेक्चर था 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर और 8085 माइक्रो प्रोसेसर और कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और आर्किटेक्चर और डायग्राम दोनों का, पिन डायग्राम दोनों का, इतने कंप्लीट करने के बाद आपका सिलेबस माइक्रो प्रोसेसर का यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे बाबू आगे जो माइक्रो कंट्रोलर का होगा, तो अब हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंसेस देखेंगे, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे। ये सब देखने के साथ हम लोग का सिलेबस यूनिट 1 जो है आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बीबीआई के कैटेगरी में ये है। तो इस लेक्चर्स के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।